सही हो, आप सही हो, भला हम कैसे सही हैं? यदि हम सही होते तो फिर हमारी पोस्ट क्यों नहीं बढ़ रही सर? सर हमारे साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है, कहीं ना कहीं ये सत्ता, कहीं ना कहीं आपकी सरकार, कहीं ना कहीं आपकी चेन, कहीं ना कहीं आपका सिस्टम ये गलत था सर। इन्होंने हमारे साथ गलत किया है, तभी ये बेरोजगार आज यहाँ पर बैठा हुआ है, वरना हम तो 31,000 में खुश थे। भला हमें क्या पता, हाई कमान राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारे सीने में छुरा घोष रहे हैं और पीछे जाकर वो दिखाते हैं। वो बात तो हमारे साथ हुई है, हमें फ्री में तो भेज दिया, एग्ज़ाम देने जाओ, पूड़ियाँ खिला दी और घर आए ना तो हमारे लिए रोने के लिए मजदूर भी नहीं था, क्योंकि रोने वाले भी हम थे और मजदूर भी हम थे। सीएम साहब ने सोचा कुछ ऐसा कर देते हैं, ये बालक खुश हो जाएंगे। भला हम खुश तो हो गए, भला ऐसी खुशी किस काम की? आप 3-3 साल की खुशियाँ मना रहे हो। भला इन बेरोज़गारों को भी बता दो, भला हम 26 लाख बेरोज़गार हैं, हमारे परिवार को भी बता दो, हमें भी बता दो खुशियाँ क्या होती है, खुशी खुशी कैसे फील की जाती है, ज़रा हमें भी बता दो। आप 1 साल का बजट निकालते हो, उसमें पूरा साल एंजॉय करते हो, तो तनिक आप 1 साल का बजट निकालो और 3 साल गवर्नमेंट चला के दिखाओ, तब माने। हम 31,000 क्या, हम तो 3100 में भी खुश रह लेंगे। जब आप सिस्टम, आपसे तो हम टीप रहे हैं, आप सिस्टम को इस तरीके से चला रहे हो, तो तनिक हमारे साथ इतना बुरा क्यों भाई? आपने सद्बुद्धि यज्ञ भी किया, क्या सरकार को सद्बुद्धि आई? साहब सीएम साहब ये बोलते हैं कि मैं पूरे भारत का एकमात्र ऐसा सीएम हूँ कि मेरे आगे संवेदनशील लगता है। अरे जब संवेदनशील लगता था, भला हम बेरोजगार थे, हम मजबूर थे, हम परेशान हो गए, तो हमने थोड़ा शौक का प्रदर्शन किया, तब हमें लगा कि कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो हमने सरकार में सद्बुद्धि यज्ञ किया। समस्त बेरोजगार थे, उस यज्ञ में आहुति दी, सरकार से हाथ जोड़े। हमने तो इस पावन धरती पर, इस शहीद स्मारक पर भी, इन जो शहीद हुए थे ना, ये शहीद हमारे लिए शहीद हुए थे रे, हमारे लिए शहीद हुए थे। हमने तो इन शहीदों से भी गुहार लगाई है। जब भगत सिंह वो 21, 23 साल के युवा जब शहीद हुए थे ना, तो उनके दिल में यही था, वो ये सोचकर शहीद नहीं हुए कि सरकार आए, ये सत्ता बदले और ये 15 अगस्त और 26 जनवरी को रोना गाले। नहीं भाई नहीं, माननीय साहब, ये जो अपने युवा बेरोजगार, ये जो युवा थे ना, वो 21, 23 साल के, वो हम बेरोजगारों के लिए शहीद हुए थे, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है ना, जो शिक्षित बेरोजगार है, वो पढ़ लिख कर कुछ विकास में अपना योगदान दे सके, ना कि ये कि जो हमारे शहीद हुए थे इस पावन धरती पर हम बैठ सके। हमारे पद 31,000 से कर 50,000 करके हमारे परिवारों को खुशियाँ दीजिए। 26 लाख जो रीट के पीड़ित बेरोजगार हैं, उनको आप खुशियाँ दीजिए। हम जो ये पवित्र स्थान है, ये जो पवित्र है, ये शहीद स्मारक है, इसकी मिट्टी को हम अपने माथे से लगाएंगे और घर घर जो अपने अमर शहीद जवान है ना, उनकी कहानियों को पहुंचाएंगे। जो छोटे बच्चे आते हैं ना, 2री क्लास के, 3री क्लास के, 5वीं क्लास के, जो प्रारंभिक शिक्षा है, उसको हम दृढ़ता के साथ सुदृढ़ बनाएंगे साहब। अंग्रेजी मीडियम में हम टकले होकर क्या करेंगे जाकर? एक बार आप हमारे ऊपर संज्ञान लो। तनिक हम गलत होते तो आपकी चेन हमारा साथ नहीं देती। आज एमएलए साहब के पास जाते हैं तो एमएलए साहब सीधा बोल देते हैं कि मैंने तो लेटर लिख दिया, अब सीएम साहब करेंगे। हमने ये देखा है 2.5 महीने में कि पूरी घूम फिर कर काटी माननीय संवेदनशील सीएम साहब के पास ही आकर रुक जाती है। सीएम साहब तनिक हमारी तरफ देखो, यदि हम गलत है तो आप गलत का ही प्रेस नोट जारी कर दो, ताकि हमें हमारी मजबूरियाँ तो पता पड़े, हमारी शंका तो दूर हो, हमारा भ्रम तो दूर हो कि हम कहाँ गलत हैं। हम वो बेरोजगार जो सरकारी स्कूलों में पढ़ कर पहला स्थान लाते थे, हमारे घर वाले छोटे छोटे पेन से खुश हो जाते थे कि हमारा लड़का पहला स्थान आया है, हमारा लड़का दूसरा स्थान आया है, अब ये जाएगा, अब ये जयपुर रहेगा, कोचिंग करेगा। हमने बीएड की तब खुशियाँ मनाई, हमारी वैकेंसी की घोषणा हुई, हमारे घर वालों ने गोट किया, गोट जिसको सरकार 3 साल में चिल पार्टी बोलती है ना, उसको वो वाली हमने गोट किया है साहब। हमारे लिए तो वही गोट थी कि हमारा बीएड कॉलेज में नंबर आ गया, वही हमने गोट किया है, वही पार्टी थी साहब हमारे लिए। तो जब वैकेंसी की घोषणा हुई तनिक हमारी खुशियाँ दुगुनी हो गई। जब वैकेंसी की डेट घोषित हुई, हम आगे खिसकते गए, आप अपने मतलब के लिए वैकेंसी को आगे ले जाते रहे। अभी कभी इन मंगतों को शामिल कर लिया, नए बंदों को शामिल कर लिया, अपने चुनावी मतलब को, स्वार्थ को पूरा करने के लिए ईडब्ल्यूएस को शामिल कर लिया, बैकलॉग को शामिल कर लिया, टीएसपी को शामिल कर लिया। अरे हम तो ये बोल रहे हैं जो 12वीं पास है उनको भी शामिल कर लो, 10वीं पास को भी शामिल कर लो, और जो तुम्हारे एमएलए हैं ना साहब, जिनकी जमानत जब्त होगी, उनको भी शामिल कर लो, तनिक वो रीट में नौकरी कर लेंगे। साहब दुखी हो गए, दुखी। हम परेशान नहीं है साहब, हम परेशान नहीं, आप लोगों ने परेशान किया है। सब बेरोजगार अपनी परिभाषा लेकर घूमता है। आप यदि बेपुर में बेघर करोगे ना, बेपुर में बेकार समझोगे ना साहब, तो हम आपको भी बेपुर बेघर कर देंगे।
आप हमारे रोंगटे खड़े करोगे ना तो हम आपको रोने के लिए मजबूर कर देंगे साहब। ये सच है। बेरोज़गार अपनी परिभाषा लेकर घूमता है। जब और यदि ये बेरोज़गार जगने लग गया और हद से ज़्यादा जग गया ना तो प्रत्येक एमएलए जो ये बोल रहा है ना हमने लेटर लिख दिया उसकी जयपुर जमानत जब्त कर देंगे साहब। और गापुर हम गांव में घुसने भी नहीं देंगे। और रायपुर हमारे ऊपर रहम कर दो साहब, हमारे ऊपर रहम कर दो, रहम कर दो। ये वो 26 लाख बेरोज़गार हैं जो हद से ज़्यादा पीड़ित हैं, जिसको आप सीएम साहब लिमिट बोलते हो ना। राहुल गांधी जी ये बोलते हैं कि अब तो इस बार हमारी सरकार ही आएगी। बिल्कुल साहब आपकी सरकार आएगी तनिक, लेकिन कर्म प्रधान देश है। थोड़े कर्मों के ऊपर भी देख लो साहब। हमारे साथ क्यों जुल्म कर रहे हो, हम बेरोजगार पीड़ितों को क्यों मार रहे हो? हमारे पास ऐसा क्या सुख दिख रहा है, ऐसा क्या दिख रहा है आपको कि आप हमसे दुश्मनी ले रहे हो या हमारे खिलाफ प्रताड़ित होकर हमारे समाज की तानाशाही दिखा रहे हो? महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि ऐसे चेक जो एमएलए साहब लिखते हैं उनको तो पोस्ट डेटेड ऑफ चेक बोलते हैं, उत्तर दिनांकित तिथि भुगतान पत्र बोलते हैं। भला हम ऐसे चेक का क्या करेंगे जिनका मतलब ही नहीं है साहब। हमारे पहले 50 इकट्ठे हुए, लगे सुबह बढ़ेंगे, फिर 55 हुए, लगेंगे शाम को बढ़ेंगे। एमएलए की लिस्ट आती रही है, हमारी जो फाइल थी ना वो फुल हो गई, लेकिन सीएम साहब का जो दिल है ना वो हमारे ऊपर दया करने के लिए भी फुल नहीं हुआ। माननीय साहब एक बार तनिक एक वीडियो, कोई सा भी वीडियो देख लो, इन बेरोजगारों की तरफ देख लो। ये 36 कौम जिसको बोलते हो ना कि एकमात्र मेरी जाति का एकमात्र मैं जीतता हूँ और सीएम बनता हूँ, ये आपका घमंड नहीं है, ये हमारा प्रेम है। यहाँ पर वही 36 कौम जो बैठी है ना वो 36 कौम के हम बेरोजगार हैं, उन 36 कौम की तरफ ध्यान दो। तनिक ऐसा नहीं हो जाए कि कल आप ये बोलो कि कल तो मेरे को 36 कौम प्रेम करती थी, आज वो कौम कहाँ गई? साहब पतन जो होता है ना वो धीरे धीरे होता है। ये शायद आपका पतन होगा, हमारा तो क्या पतन होगा, हम तो पहले से मरे हुए हैं। हम तो इधर नहीं तो इधर, पढ़ना तो खाई में है। साहब हमें बचा लो। हमारे पद 31,000 से